मकर राशि फल सितंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। मकर राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। मकर राशि सितंबर माह में क्यों खास है? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में और नवम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि सूर्यदेव। बुध ग्रह का अष्टम भाव में और नवम भाव में गोचर होगा और केतु ग्रह 18 सितंबर के बाद तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का तुला राशि में गोचर होने का मतलब दसम भाव में। मकर राशि के जातकों के जीवन में मैं सबसे ताकतवर ग्रह शनिदेव को और शुक्र को मानता हूं, क्योंकि ये दोनों ग्रह मेन पावर होते हैं मकर राशि के जातकों के जीवन में। और जब कभी ये दोनों ग्रहों का संतुलन, ये दोनों ग्रहों का गोचर आपके जीवन में सकारात्मक बनता है, तो वो समय जो होता है ना, वो एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब आप कहेंगे ऐसे तो बारंबार आते रहता है, हर साल आता है, परंतु बुध का और शुक्र का आप एक संतुलन को जब समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि 23 सितंबर के बाद बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में। यानी कि आप पूरी चार्ट को जब आप देखेंगे तो उस चार्ट में एक ट्रेंड बनाइए, जो ट्रेंड आपको बताएगा कि बुध शुक्र शनि, यानी कि अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्यों इसे हम कह सकते हैं? क्योंकि शनि की 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव, व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, मेहनत परिश्रम, पर एक 7.5 का एक ऐसा स्ट्रक्चर दिमाग में बना रहता है कि वो हर जगह डर डर के फैसला लेता है। लेकिन अब जब आप किसी फैसले को डर करके लेते हैं और उस फैसले में भी आपको एक बड़ी भारी भरकम सकारात्मक रिजल्ट मिल जाए, तो फिर आपका मनोबल, आत्मबल 7वें आसमान में पहुंच जाता है। यह बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, लंबा, परंतु ये रोचक विषय है, इसलिए इसे हम थोड़ा लंबा बना रहे हैं। आप बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें। इस समय इस पूरे कार्यक्रम की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक नया स्टार्टअप, नई सनराइज मूवमेंट भी सितंबर 2024 होगा। इस चार्ट के माध्यम से पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी करिए। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप और हम कैसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए इस माह में, यानी कि सितंबर के महीने में, राहु और केतु का एक मोमेंटम बेहद शानदार है। इस मोमेंट को और बेहतर बनाने के लिए शुक्र और बुध इस माह में बेहद सकारात्मक आपको रिजल्ट देने वाले हैं। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या क्या है? तो सूर्यदेव का गोचर अष्टम और नवम भाव में, यानी कि 8वें और 9वें घर में होगा। सूर्य क्या है? तो सूर्य आपके आत्मबल, मनोबल। यदि एक बीमार आदमी को कहा जाए कि तुम्हें 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह से सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारे आत्मबल के कारक होते हैं। और मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव, 8वां जो घर होता है, वो क्रूर स्थान माना जाता है, यानी कि वहां से कष्ट, परेशानी, विपत्ति, संकट और यहां तक कि मृत्यु का विचार होता है।
तो यदि अष्टमेश अष्टम में चला जाए, बलवान हो जाए, आपका दुश्मन आपके सामने ताकतवर खड़ा हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं भयभीत हो जाएंगे। आप अपना काम तो करेंगे लेकिन डर डर करके करेंगे। तो सूर्य का गोचर केवल 16 सितंबर तक अष्टम भाव में रहने वाला है और उसके बाद सूर्य देव का गोचर आपके भाग्य में होगा। तो सूर्य का ही एक ऐसा मोमेंट है जो आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, परंतु इसका उपाय कार्यक्रम के अंत में आपको हम जरूर बताएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी उपलब्धि शुक्र ग्रह का, शुक्र ग्रह का गोचर भाग्य में, हालांकि नीच राशि में होने के कारण से थोड़ा सा जितनी पावर चाहिए, मतलब आप यदि 100 रुपए चाहते हैं कमाने के लिए, तो 100 के बजाय ये 95 देगा, 90 देगा, यानी कि 100% नहीं दे पा रहा है। कारण यह है कि केतु के साथ युति बना है और शुक्र का भाग्य में नीच राशि में गोचर होना, ये दोनों कारण हैं। इन दोनों कारणों के आधार पर समझेंगे कि आप जो चाहते हैं, आप जिसे पसंद करते हैं, जिसके साथ आप अपना एक रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो रिलेशन आपका गलत हो जाएगा यदि इस समय अवधि के अंदर, यानी कि 18 सितंबर से पहले पहले यदि आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो एग्रीमेंट आपका गलत हो सकता है। 100 रुपये कमाने के लिए जो आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वो एग्रीमेंट में हो सकता है कुछ ऐसी क्लॉज आ जाए जो आपके 100 रुपये को 90 रुपये में बदल देगी। संबंध रिश्तों को लेकर के जितनी भरोसा आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी आपको छल कपट या कोई धोखा, फ्रॉड मिल जाए, क्योंकि शुक्र और केतु की युति लज्जित दोष बना देता है। हम कई बार अपने ही निर्णयों में लज्जित हो जाते हैं, अपने आप में थोड़ा सा हम सहम जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है कि हमने जिसे मित्र बनाया वो दरअसल मित्र तो था ही नहीं, वो बहुत बड़ा हमारा शत्रु था। तो ग्रह स्थिति को समझना और ग्रह स्थिति को समझ करके सही समय में सही डिसीजन ले लेना। अब 18 सितंबर के बाद शुक्र का गोचर दरअसल आपके 10वें भाव में होगा, जहां पर शुक्र ग्रह दिग्बली हो जाएंगे। तो यदि 10 दिन 15 दिन आपको अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो जरूर करना चाहिए। बुध का गोचर भी मैक्सिमम समय अष्टम भाव में रहेगा, जो भाग्य के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव में बुध, शनि और शुक्र, ये तीनों ग्रह कई बार विपरीत योग उत्पन्न कर देते हैं षष्ठे अष्टम में। तो अष्टम भाव में अचानक भाग्य का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होना, कोई अचानक आपके पास कॉल लेटर आ जाना, कोई अचानक आपके जीवन में इनविटेशन, निमंत्रण मिल जाना कि भैया आप आइए और अमेरिका में आप नए जॉब को स्वीकार करिए। मल्टीनेशनल स्तर पर एक बड़ी स्टेबिलिटी के लिए बुध का गोचर 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के मध्य बनेगा। शनिदेव के 7.5 का एक उतरता हुआ प्रभाव और बुध का एक सकारात्मक अष्टम भाव में और फिर उसके बाद 9वें भाव में उच्च स्तरीय प्रभाव, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना और शुक्र का 10वें भाव में गोचर होना, और साथ में यदि देखेंगे तो द्वितीय भाव में, यानी कि आपके चंद्रमा आपके राशि से दूसरे घर में शनि का गोचर होना। यदि व्यक्ति माउंट एवरेस्ट में चढ़ना चाहता है और उसको रास्ता मिल नहीं रहा है, चढ़ना आसान नहीं है, और उसे यदि एक सीढ़ी दे दी जाए कि भैया ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी को आप लगा करके आप ऊपर चढ़ते चले जाइए, उसी तरह से इस पूरे माह में बुध, शुक्र, शनि, ये तीनों ग्रह सीढ़ी की तरह काम करेंगे और सूर्य देव आपके भाग्य में गोचर करेंगे 16 सितंबर के बाद। तो सूर्य देव आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई प्रकाश की तरह आपके भाग्य का उदय करेंगे, पैतृक विरासत का विस्तार करेंगे, पिता के गुड लक भाग्य का उदय करेंगे। 16 सितंबर से पहले पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आर्थिक, व्यापारिक दोनों ही परिस्थितियों में आपको लगातार इस महीने में 15-16 सितंबर के बाद एक भारी भरकम डेवलपमेंट जो आपको आत्मबली बनाएगा, दिग्बली बनाएगा, और उतरता हुआ शनिदेव के 7.5 का एक जो दोष था, एक प्रभाव था, वो आपके जीवन में एक विपरीत राजयोग की तरह, वरदान की तरह आपके जीवन में काम करने वाला
साबित होगा। यहाँ पर आपको इस पूरे महीने के अंदर बेहद सावधानी पूर्वक संतुलित होकर के, क्योंकि आप ऐसे दरवाजे में खड़े हैं जहाँ पर आप किसी भी समय अपने जीवन की एक बड़ी ब्रांडिंग को स्टेबल कर सकते हैं, अपने नाम को, अपने यश कीर्ति को बहुत ऊपर उठा सकते हैं और अपने जीवन में अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को कुल दीपक के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो ये समय इतना बड़ा आपके लिए फल देने वाला समय आप इसे मान सकते हैं, कल्याणकारी समय मान सकते हैं। परंतु कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होना, वहां पर आपको सूर्य देव की आपको उपासना करनी चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अच्छे व्यवहार करना चाहिए और सूर्य देव को जल रोजाना चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करनी चाहिए व्यक्ति को। गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और अपने खान पान के अंदर भी एक संतुलन आपको बना के रखनी चाहिए। संतुलित खान पान इस समय में आपके जन्म राशि के आधार पर आपको एक नई उपलब्धि दे सकता है। यदि आप किसी भी तरह से मांसाहारी में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप सात्विक भोजन यानी शाकाहारी में जब आप जाएंगे तो आपका बृहस्पति एक्टिवेट होगा, जो अगले आने वाले 6 महीनों तक आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। क्योंकि 7.5 का उतरता हुआ भी अब 5-6 महीने ही आगे टाइम बचा हुआ है और बृहस्पति का गोचर भी पंचम भाव में शुभ ग्रह शुभ स्थान पर जीवन को मालामाल कर देता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बारे में और विशेष समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल, अपना नाम, अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिए और जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।